ओम नमो भगवते रुद्राय। मकर संक्रांति 14 अथवा 15 जनवरी हमें कब धारण करनी चाहिए, मन में शंका है तो इस वीडियो को सुन लीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन ऐसा क्या करें कि आपके पुण्यों में वृद्धि हो, और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान 3 जगह करके आना है, इससे आपके पुण्यों में वृद्धि होगी। निवेदन है कि जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा, ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर जानकारी आपको शास्त्रोक्त विधान से मैं दूंगा, अपने मन से कोई भी बात करने वाला नहीं हूं। इसलिए आपने मकर संक्रांति में क्या करना है इस बात को भी आपने जानना है, और क्या नहीं करना कि जिससे हमको घाटा हो जाए अपने पुण्यों में। तो शास्त्रोक्त विधान से समझिए। और सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमें मकर संक्रांति का पर्व कब धारण करना चाहिए। कहीं पर कहा जा रहा है 14, कहीं कहा जा रहा है 15। ये भ्रम की स्थितियां उत्पन्न क्यों होती हैं? क्योंकि हम भिन्न भिन्न प्रांतों में रहते हैं, कहीं का पंचांग कुछ कहता है, कहीं की लोग धारणाएं कुछ कहती हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो प्रमाण आपके स्क्रीन में दे रहा हूं, यहां पर 2 पंचांग मैंने प्रस्तुत किए हैं, दोनों में 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति दी गई है। और यहां पर ना तिथि का महत्व है ना वार का महत्व है। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, बस वही मकर संक्रांति मानी जाती है। इसलिए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का विशेष पर्व मनाया जाएगा। भले ही सूर्य देवता मकर राशि में दिन के 3 बजे के बाद प्रवेश करेंगे, लेकिन मकर संक्रांति में जिस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश करें, बस उसी दिन हमको मकर संक्रांति का पर्व धारण कर लेना चाहिए। दूसरी बात है, संक्रांतियां तो हर महीने में आती है, लेकिन मकर संक्रांति विशेष क्यों है? तो यहां पर शास्त्र कहता है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतैया अब सब कोई। मकर राशि में जब श्री सूर्य देव प्रवेश करते हैं, उत्तरायण का समय रहता है, देवता समस्त अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी में तीर्थों में वास करते हैं। इसलिए इस धरती के मनुष्य को चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे काम करने हैं जिन कामों करने से आपको 7 जन्मों तक पुण्य फल प्राप्त होता रहे। अच्छा, करना क्या क्या है पहले तो ये समझ लीजिए, और क्या नहीं करना ये आपको मैं आगे बताऊंगा। शास्त्र कह रहा है कि 100 काम छोड़ के मकर संक्रांति में सूर्य उदय से पहले स्नान कर लीजिए। क्या होगा? बोले कि तस्याम कृष्णा तिलहि स्नानम कार्यम चोदवर्तनम तिलहि। स्नान करने से आपकी आयु वृद्धि होगी। दूसरा, स्नान भी कैसे करें? यदि घर में हो तो बाल्टी में गंगा जल में काले तिल डालने चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए हरिद्वार का नाम लेकर। यदि तीर्थों में तो तीर्थों में आप स्नान कीजिए, पावन पवित्र नदियों में। 1000 काम छोड़कर दूसरा काम आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। मकर संक्रांति में तत्क्षणात स्नान करके 1 लोटे में जल में काला तिल चढ़ा के ओम सूर्याय नमः, गृणी सूर्याय नमः, सूर्य देवता को जल देके 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तीसरा काम, बोले 10,000 काम छोड़कर आपने सबसे पहले मकर संक्रांति में अपने पितरों के नाम का जल देना चाहिए। शास्त्र कह रहा है यहां पर एवं श्राद्धमप्य अधिकारिणो नित्यम न च पिंडकम संक्रांतो यानि दत्तानि हव्य कव्यानि दातृभिः। मकर संक्रांति में पिंड का दान नहीं, केवल जल का दान पितरों के निमित्त कर देना चाहिए। अपने पितरों को याद कीजिए और उनके नाम से जल दान कर दीजिए। लेकिन 1 लाख काम छोड़कर आपने जल में काला तिल डालकर भोले बाबा में जलार्पण करना है। शिवालय में जाकर इन 3 चीजों से आपने प्रयोग करना है। तिल का पहला, शिवलिंग में जल और काला तिल चढ़ाएंगे। दूसरा, आप महादेव के लिए तिल का दीप दान करेंगे। और तीसरा, आप इस दिन गुड़ और तिल महादेव के शिवलिंग में अर्पण करके आएंगे। शास्त्र कह रहा है कि तिल तेलेन दीपास्य देहा शिवगृहे शुभा। और शिवालय में आपने गणपति भगवान को तिल युक्त मोदक का भोग लगाना चाहिए मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति में कंबल का दान, घृत का दान, खिचड़ी का दान तो विशेष करना चाहिए। लेकिन सच बताऊं, खिचड़ी का दान तो करो, लेकिन कितनी जगह करो? 3 जगह आपने खिचड़ी देनी चाहिए। पहला, ब्राह्मण को देनी चाहिए। दूसरा, शिवालय में देनी चाहिए। तीसरा, जो गौशाला में सेवक होते हैं भक्त, उनको आपने खिचड़ी का दान करना चाहिए। यदि कहीं ना मिल सके तो ब्राह्मण भी ना मिल सके तो शिवालय में तो आप देकर ही आइए। और आपके मन में यह संशय भी होगा कि 14 तारीख को तो एकादशी भी है, तो क्या उस दिन खिचड़ी का दान दें? उस दिन खिचड़ी ग्रहण कर सकते हैं अथवा नहीं? तो इसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। ये तो थे जो करने वाले काम थे। अब ऐसे काम जो बिल्कुल मकर संक्रांति में भूल कर भी नहीं करने हैं आपने। अच्छा, पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि आपने मकर संक्रांति के दिन स्नान बिल्कुल भी गलती से नहीं भूलना है। सप्त जन्मनि रोगिष्यान निधर्मश्चैव जायते। धर्म सिंधु में लिखा हुआ है कि जो मकर संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता वो जीवन भर रोगी रहता है। इसलिए सावधान रहिएगा। और दूसरा काम क्या नहीं करना चाहिए? दंतान शोध्याम पुरुषम न वाच्यम छेदन किंचित वस्त्री दारु पुष्पम धोयान गावो महेशी सभासो पुष्यम विवज्जे मदनो न सेव्य। यहाँ पर तो जो शास्त्र ने लिखा है मुझे नहीं लगता कि हम सब इसको फॉलो कर सकेंगे, लेकिन बताना ये मेरी प्राथमिकता है। लिखा है
कि दंतानसोद्य, वैसे संक्रांति के दिन लिखा है कि दांतों नहीं करना चाहिए। अब आप देख लीजिए, पुरुषम न वाच्यम, कड़वा वचन नहीं बोलना, झगड़ा नहीं करना, घर में गाली गलौज नहीं करना, बहुत प्रेम से रहना, वाणी में मिठास बना कर रखनी चाहिए। और लिखा है कि छेदनम, इस दिन बाल नहीं काटना चाहिए, माताओं को बाल भी नहीं धोने चाहिए, बड़ी सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, पुरुषों को यज्ञोपवीत यदि हो सके तो धारण कर लेना चाहिए नया। और आगे लिखा है कि मदनो न सेव्य, इस दिन कोई मादक पदार्थों का, नशीले पदार्थों का, मांस मदिरा का तो गलती से दर्शन भी मत कर लेना। और लिखा हुआ है कि काम क्रीड़ा, और इस दिन ब्रह्मचर्य का बड़ा निष्ठा पूर्वक आपने पालन करना चाहिए। कि मकर संक्रांति के दिन आपने दान देना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लिखा है भले आपके पास है तो भी दो, नहीं है तो भले एक कण भर का भी दान दे दो, लेकिन मकर संक्रांति के दिन जरूर दान दे के आना। लिखा हुआ प्रमाण में आपको दे रहा हूं शास्त्रोक्त, संक्रांति समय दानम स्वशक्तिया न करोत यह सदरिद्री महापापी प्रीति जन्मनि जन्मनि। लगाइए, वो जिंदगी भर क्या, वो आज जीवन जब भी जन्म लेता है तो बोली दरिद्री का दरिद्र रहता है जो मकर संक्रांति के दिन दान नहीं करता। और मकर संक्रांति के दिन वो काम गलती से भी मत करना जो शास्त्र आपके लिए मना कर रहा है। इसलिए मकर संक्रांति में आपने अच्छा काम नहीं किया तो फिर आपने क्या किया, क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने आपको जानकारी दे दी। समझदार हैं आप, अब विधिवत पूर्वक आप निभाने का प्रयास कीजिए। आशा करता हूं कि वीडियो जो मैंने आपको दी है शास्त्रोक्त विधि से अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आगे इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को प्रणाम, वंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय।